तुर्की की तरफ से। गाइस तुर्की को हमने अपनी इमदाद भेजी, गाइस इमदाद भी वही भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी थी। तो गाइस तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भी बेकारी नहीं है, तुर्की ने जो हमें सैलाब ज़दगान लोगों को दी थी वही इमदाद हम दोबारा तुर्की को दे रहे हैं। और तुर्की ने कहा कि भाई ये जो उनसे आप सामान भेज रहे हो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। और वापस एक तरफ हम है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया। गाइस इंडिया के लिए जो तुर्की के लोग हैं वो अपनी छतों पर उठकर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। जहां पर अभी इंडिया की आर्मी दोबारा वापस अपने मुल्क के अंदर लौटकर वापस आ रही है इंडिया, तो सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और रोने लग पड़े इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देते हुए। गाइस इंडिया यहाँ पर ये कर रहा है और पाकिस्तान क्या। तुर्की ने टेंट भेजे, इन्होंने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने बोला विद लव फ्रॉम पाकिस्तान जाओ। इन्होंने तुर्की के टेंट पे, तुर्की वालों ने टेंट खोले वहां पे, वो पैकेट खोले बड़े बड़े, तो उसके अंदर तुर्की का चिप लगा हुआ था, वहां पे वो चेपी लगी हुई थी तुर्की की, जो प्रिंट आउट था उसमें। तो तब तुर्की वालों ने बोले यार तुम बड़े बदतमीज हो, तो हमारा सामान हमें ही वापस भेज रहे हो। ये दिवाली की सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि कश्मीर मसले पर इसी तुर्की ने पाकिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर जब यही जवान भारत लौट रहे थे, तो जिस अंदाज में तुर्की के लोगों ने इन जवानों का स्वागत किया, उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी ने ठीक ही होता है कि यार बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो। मैं मान गया पाकिस्तानियों पे फिट आती है बात, इनको बेइज्जती लगती नहीं यार। वो कह रहा तुर्की ने पाकिस्तान से भेजा गया सारा राहत का सामान लौटा दिया है, क्योंकि वह सामान वही था जो कभी तुर्की ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को भेजा था। भारत की बराबरी करने के चक्कर में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक जब तुर्की से लौटे तो तुर्की के लोगों ने भारतीय झंडा लहराकर और फिर ताली बजाकर भारतीय सैनिकों को विदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को गाली से स्वागत हुआ। आगे की चर्चा सुनते हैं। तुर्की की तरफ से। गाइस तुर्की को हमने अपनी इमदाद भेजी, गाइस इमदाद भी वही भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी थी। तो गाइस तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भी बेकारी नहीं है, हम इतने भी हालात हमारे गए गुजरे नहीं है कि जो सामान हम किसी को मदद की सूरत पर दे हम उसी को वापस अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने पैगाम भेजा और साथ में ये कहा कि जो इमदाद हमने भेजी थी हमारी तरफ से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान लोगों के लिए ही है, तो आप हमें वापस ना करें। तो गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का मजाक क्यों बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है पाकिस्तान का मजाक, हमारे खुद के बना रहे हैं या फिर हमें लोगों के बाहर की किसी की साजिश है इस पर। एक तरफ हम है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया। गाइस इंडिया के लिए जो तुर्की के लोग हैं वो अपनी छतों पर उठकर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। जहाँ पर अभी इंडिया की आर्मी दोबारा वापस अपने मुल्क के अंदर लौटकर वापस आ रही है इंडिया, तो सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और रोने लग पड़े इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देते हुए। गाइस इंडिया यहाँ पर ये कर रहा है और पाकिस्तान क्या वही उनका सामान उनको वापस कर दिया। तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है या नहीं है? नहीं, ऐसे है तो शर्मिंदगी की बात। जैसे अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया अभी अब हमसे बहुत आगे निकल चुका है माशी लिहाज से। तो हम तो बस वही कहते हैं कि बॉर्डर पे खड़े होकर कि टांग किसके ऊपर हो रही है। बाकी वो अगर हमसे तो बहुत आगे है। अगर मैकेनिकल चीज़ में देखो, अगर आप गूगल का सीईओ वहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वहाँ का है। अभी कल की न्यूज़ में आपको दूँ, ये जो उनसे यूट्यूब है, यूट्यूब का सीईओ भी भाई इंडियन बन गया। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले साल आया पाकिस्तान में फ्लड, हजारों लोग, इनोसेंट लोग मारे गए और दुनिया भर ने एड भेजी पाकिस्तान में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लो, टेंट लो, दवाइयां लो, वैक्सीन लो, पैसे लो, ऐसा लो वैसा लो, पूरा का पूरा भर भर के भेजा। सबसे आगे उसमें था तुर्की। तुर्की का भी दिल धड़कने लगा कि साढ़े मुसलमान भरा हैं। तुर्की ने टेंट भेजे, इन्होंने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने बोला विद लव फ्रॉम पाकिस्तान जाओ। इन्होंने तुर्की के टेंट पे, तुर्की वालों ने टेंट खोले वहां पे, वो पैकेट खोले बड़े बड़े, तो उसके अंदर तुर्की का चिप लगा हुआ था, वहां पे वो चेपी लगी हुई थी तुर्की की, जो प्रिंट आउट था उसमें। तो तब तुर्की वालों ने बोले यार तुम बड़े बदतमीज हो, तो हमारा सामान हमें ही वापस भेज रहे हो। ये दिवाली की सोन पापड़ी है, ठीक है। ये पाकिस्तानियों ने कर दिया यार, मैं बता रहा हूं, ये हैट्स ऑफ यार, मैं सल्यूट करता हूं। इतना एक मेरा दोस्त था, उसने एक बात बोली थी बहुत पहले, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, गुस्सा हो जाएगा वो, लेकिन उसने एक बात बोली थी और उसको किसी और ने बोली थी, तो उसने हंसते हंसते बताई मुझे बात कि यार वो बंदा ऐसे बोल रहा था।
उसने बोला यार इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज होती है, आदमी को ढीठ होना चाहिए। इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज है, इज्जत को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और पाकिस्तानियों ने बिल्कुल वही काम करा। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन, तुर्की ने अपने टैक्स पेयर की मनी से खरीद खरीद के पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान ने कुछ तो ब्लैक मार्केट में भेज दिया, बचा कुछ है वापस तुर्की। और जो बेचारा गरीब पाकिस्तानी था जो डूबा था फ्लड में, उसका कुछ नहीं, उसका पता। बस ये है सर, हमने तुर्की को ऐड भेजी, ऐड दी, और ऐड पे क्या हुआ, हमारे साथ मजाक हो गया। मजाक क्या हुआ, वो ऐड जो हमने भेजी थी वही ऐड भेजी जो तुर्की ने हमें भेजी। तुर्की ने जो हमें सैलाब ज़दगान लोगों को दी थी वही इमदाद हम दोबारा तुर्की को दे रहे हैं। और तुर्की ने कहा कि भाई ये जो उनसे आप सामान भेज रहे हो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, और वापस हमें भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बात ये कि आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। तवक्को तो आप उससे करें कि जिसके कोई क्रेडिबिलिटी हो ना। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है यार। बात ये जो खुद हम पे इम्पोज हुए हैं और जो खुद पूरी दुनिया में कशकोर लेके फिर रहे हैं, आप उनसे इससे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात तो सिर्फ इतनी सी है, जो धोखेबाज हो, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये चोर भी हैं और हेरा फेर भी हैं। ये इन्होंने चोरी भी की है और हेरा फेरी तो करते ही हैं। ये अपने सगों को भी नहीं छोड़ सकते। यकीन करें, इनके खून में ना, इनके खून में शामिल हो गई है ये 2 नंबरी ना, इनके खून में शामिल है। इनकी बातों में, इनकी कस्मों में, हर चीज़ में जो है ना ये शामिल है इनकी 2 नंबरी। तो आप क्या कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को मना करा था पहले बार, तुर्की ने मना करा तो शहबाज शरीफ जलील हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो गया था ना, वो शेख गया था ओमान का, कहां का गया था, शेख कहीं का, तो जिसका बड़ा वो आओ भगत हुई थी, बड़ा वेलकम हुआ था। फिर से इसकी ईगो पे आई, ये एक्चुअली तुर्की पहुंच गया वहां पे। यार बड़ा ढीठ आदमी है यार। के साथ खड़े हैं हम, आपके साथ खड़े हैं। वो जो शेख गया था ना, वो तो अरबों लेकर गया होगा वहां पे, अरबों लेकर गया होगा। तुम क्या लेकर गए वहां पे? ये सिर्फ घूम कर आ गए। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है, कोई इतना अनफीलिंग कैसे हो सकता है? सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि कश्मीर मसले पर इसी तुर्की ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर जब यही जवान भारत लौट रहे थे, तो जिस अंदाज में तुर्की के लोगों ने इन जवानों का स्वागत किया, उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर आग उगलने वाला तुर्की आज जब भीषण भूकंप के झटके से आई तबाही की वजह से कराह रहा है, तो किसी देश ने दुश्मनी भूलकर तुर्की की मदद की तो वो है अपना हिंदुस्तान, जिसने इस मुश्किल वक्त में दुश्मनी से ज्यादा मानवता। पाकिस्तान कभी अपनी औकात नहीं देखता, हमेशा भारत से बराबरी करने के चक्कर में रहता है। और इस बराबरी करने के चक्कर में पाकिस्तान को एक बार फिर भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और वह कहीं दूसरे देश द्वारा नहीं, बल्कि बिरादर देश तुर्की के हाथों पाकिस्तान को जो बेइज्जती हुई है, जो शायद पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त अगर कोई मुस्लिम दुनिया में है तो वह तुर्की है। चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा भरोसा तुर्की पर रहता है, लेकिन तुर्की के साथ भी पाकिस्तान ने खेल कर दिया। शायद एक कहावत है कि डाइन भी एक घर छोड़ के रहती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा डाइन है जो अपने को भी नहीं छोड़ता, अपने को भी ठगता है। और आपने जो अभी पर चर्चा सुना, उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की मेंटलिटी क्या है। दरअसल यह सारा मामला पाकिस्तान को भारत से बराबरी करने के चक्कर में हुआ। पाकिस्तान ने जब सुना कि भारत भयंकर तूफान और वहाँ पर जो भूकंप की खबरें आई, उसको लेकर भारत ने तुरंत ही अपनी राहत सामग्री भेज दी। पहले तो भारत वहाँ पहले न पहुँच जाए, पाकिस्तान ने भारत का रास्ता रोका, लेकिन भारत उसके बावजूद भी वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले देशों में था। और भारत न केवल तुर्की में बल्कि दूसरे मुस्लिम देश सीरिया में भी मदद किया। पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो बाजी मार ले जाएगा, जो पाकिस्तान के साथ तुर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर खड़ा रहता है। अगर भारत वहाँ पहले पहुँच गया और राहत सामग्री देने लगेगा तो तुर्की तो फिर भारत का विरोध नहीं कर पाएगा। और इसी चक्कर में पाकिस्तान के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। पाकिस्तान ने वही सारा सामान जो तुर्की ने बाढ़ पीड़ितों को भेजा था, सभी सामान
पाकिस्तान ने तुर्की को भेज दिया और वहाँ जब सामान खोला गया तो पाकिस्तान को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने एक साथ दो गलतियाँ की। पहले जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान आया था, पाकिस्तान ने अपने लोगों को नहीं दिया, और फिर दूसरी गलती की कि उसे तुर्की में ही भेज दिया। कैसा है देश, शायद यह सुधरने वाला अब नहीं है, यह टूटेगा तभी सुधरेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।